चलिए देखिए समझिए। तो कल जो है आप लोग जो है डिग्री के तीनों अवस्थाओं के बारे में आपने पढ़ा। आज इसका आप इंटरचेंज देखेंगे ना, इंटरचेंज। इंटरचेंज 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 ऑफ डिग्री ऑफ कंपटीशन, डिग्री ऑफ कंपटीशन। ठीक है, सामने। अब आपको देखना है कि इनको आपस में हम कैसे परिवर्तित करते हैं। ठीक है, इनको आपस में परिवर्तित कैसे करते हैं। देखें, एक एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। पहले हम आपको यह समझा देते हैं, जब आपको कंपैरेटिव वर्ड मिले या सुपरलेटिव वर्ड मिले, जब भी आप पॉजिटिव डिग्री में आप परिवर्तित करते हैं, तो पॉजिटिव डिग्री में परिवर्तित करने के लिए, पॉजिटिव डिग्री में परिवर्तित करने के लिए आपको दो रूल का प्रयोग करना पड़ेगा, जैसा कि मैंने कल बताया था। पहला होगा सो एज और दूसरा होगा एज। तो यहां पर मैंने बताया था निगेटिव सेंस में होगा, निगेटिव सेंस, और ये पॉजिटिव सेंस में होगा। निगेटिव सेंस का मतलब होता है असमान गुण। जब आपको किसी भी सेंटेंस में असमान गुण दिखे तो पॉजिटिव डिग्री बनाते वक्त या चेंज करते वक्त निगेटिव सो एज का प्रयोग करेंगे। और पॉजिटिव वे का मतलब होता है समान गुण। जब आप समान गुण पाइए तो सो एज का प्रयोग करिए, हाँ एज का प्रयोग करिए। और दूसरे में देखिए, जब आप पॉजिटिव डिग्री पाते हैं, सुपरलेटिव डिग्री पाते हैं, तो कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनाएंगे। कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए आप कंपैरेटिव वर्ड दैन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और साथ में कंपैरेटिव वर्ड का प्रयोग करेंगे। ऐसा वर्ड जिसका कंपैरेटिव वर्ड नहीं होता है वहां पर आप मोर का प्रयोग करेंगे। ये बातें आप ध्यान रखिए। अगर आपको पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस मिलता है तो सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए आप जो है आर्टिकल दी का प्रयोग करेंगे। और आर्टिकल दी का प्रयोग कहां करेंगे, सुपरलेटिव वर्ड के पहले। जो भी सुपरलेटिव वर्ड होगा उसके पहले आप आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। और साथ में ऐसे शब्द जिसका सुपरलेटिव वर्ड नहीं होता है तो वहां पर उस वर्ड के पहले आप मोस्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये जब आपस में आप इंटरचेंज करेंगे तो ये जो भी डिग्रीज के नियम है, रूल्स हैं, इसको आप हमेशा याद रखेंगे। इतनी बात क्लियर है आपको? क्लियर है ना? चलिए एक एग्जांपल देख लीजिए। यू आर taller, you are taller than me, you are taller than me, आप मुझसे बड़े हैं। तो यहां पर देखिए, पहली बात तो यह है, कभी भी किसी भी सेंटेंस का जो है आप मीनिंग निकालिए। मीनिंग निकालने के बाद आपको बात क्लियर हो जाएगी कि सेंटेंस में कौन सी बात हो रही है या सामने वाला क्या बोलना चाह रहा है। इसमें कह रहा है कि यू आर टॉलर देन मी, तुम मुझसे लंबे हो, मैं छोटा हूं और ये लंबा है। ठीक है, इसका दो अर्थ निकलता है। यू जो है मी से बड़ा है, लंबा है, और मी जो है यू से क्या है, छोटा है। ठीक है, अगर एग्जाम में ऐसा करके आता और बोल दे किसका पॉजिटिव डिग्री बनाइए, पॉजिटिव आप डिग्री बनाए, तो
पॉजिटिव डिग्री जब बनाएंगे तो यहाँ पर देखिए पॉजिटिव डिग्री में नेगेटिव सेंस आ रहा है कि नहीं है? एक जो है एक का गुण ज्यादा है और दूसरे का गुण कम है, तो असमान गुण हुआ कि नहीं? और जब असमान गुण होगा तब क्या प्रयोग करेंगे? सो है। ठीक है, बस आपको ऐसे ही दिमाग लगाना। असमान गुण है, यू का गुण ज्यादा है, मी का गुण कम है, यहाँ पर असमान गुण दिख रहा है, इसलिए पॉजिटिव डिग्री बनाने के लिए हमें सो का प्रयोग करना चाहिए। तो हो जाएगा। अच्छा, सो का प्रयोग उसके साथ करेंगे जिसका गुण कम होगा। सो का प्रयोग उसके साथ करेंगे जिसका गुण कम होगा। तो यहाँ पर मी का गुण कम है और यू का गुण ज्यादा है, इसका मतलब है सो के साथ मी का प्रयोग और यू का साथ एच का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर जब मी इधर आएगा क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। तो हो जाएगा आई, अब चूंकि प्रेजेंट की बात हो रही है इसलिए आई एम नॉट सो। अब यहाँ पर देखो टॉलर क्या है? टॉलर आपका कंपैरेटिव वर्ड है, तो टॉलर का पॉजिटिव वर्ड क्या हो जाएगा? टॉल हो जाएगा। तो आई एम नॉट सो टॉल एज यू। ठीक है, आई एम नॉट सो टॉल एज यू। ठीक है, अगर इसी को मान लीजिए कहता कि सुपरलेटिव वर्ड बना दो, इसी को कहता सुपरलेटिव वर्ड बना दो। ठीक है, तो सुपरलेटिव वर्ड बनाइए, सुपरलेटिव डिग्री बनाइए। तो देखिए सुपरलेटिव बनाएंगे जब यहां पर यू की क्वालिटी ज्यादा है, एक ग्रुप से कर दो, ग्रुप से तुलना करके बता दो कि यू जो है सबसे लंबा है ना, तो यू आर द। अब देखो टाल का क्या सुपरलेटिव वर्ड बनता है? बनता है टालेस्ट बनता है, हाँ बनता है। तो यू आर द टालेस्ट बॉय, यू आर द टालेस्ट बॉय। ऐसा कर दो, इन द बॉय ग्रुप कर दो, इन द बॉय ग्रुप। ठीक है, यू आर द टालेस्ट बॉय इन द बॉय ग्रुप। अगर आप इतना भी कर देते हो यू आर द टॉलेस्ट बॉय तब भी गलत नहीं है, यू आर द टॉलेस्ट बॉय भी करते हो गलत नहीं है। ठीक है, और देखें इसका वन आंसर का भी प्रयोग करके बना सकते हैं कि यू आर वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉयज कर देंगे यहां पर। ठीक है, यू आर वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय, यहां पर भी आप फुल स्टॉप करके रोक सकते हैं या इन द बॉय ग्रुप भी कर सकते हो अपने मन से, अपने हिसाब से, इन द बॉय ग्रुप। यहां तक समझ आ गया? अगर कोई इशू हो आप पूछ सकते हैं। समझ आ रहा? कोई आपका भाई हम माइंड से वो हमको नहीं आता। तो देखो ये समझ आ गया, आगे का एग्जांपल लें, बिठा दे इसको। चलिए शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। चलो देखो दूसरा एग्जांपल। अरे भाई फोकस करिए, दूसरा इसका एग्जांपल। और मेरी आवाज फंस रही है। he is not stronger, he is not stronger than I। अब यहां पर देखिए आपने देखादैन है, आपने देखा कंपैरेटिव वर्ड है, आपके दिमाग में तुरंत आ गया कि यह जो है कंपैरेटिव डिग्री है। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि कंपैरेटिव डिग्री है। ठीक है, अब एग्जाम में मान लो या किसी ने कह दिया कि आप इसको जो है पॉजिटिव डिग्री में बदलिए, पॉजिटिव डिग्री में बदलें। अब यहां पर देखें पॉजिटिव डिग्री अगर असमान गुण है तो सो आई लगाइए, समान गुण है तो आई लगाइए। यहां पर देखिए कह रहा है कि पहले भाव निकालिए, अर्थ निकालिए। ही इज नॉट स्ट्रॉन्गर देन आई, वह मुझसे ज्यादा मजबूत नहीं है, ताकतवर नहीं है। अगर मुझसे ज्यादा नहीं है तो इसका मतलब मेरे जैसा है। ठीक है, अर्थ का भाव क्या निकल रहा है कि वह मेरे जैसा शक्तिशाली है, जितना मैं शक्तिशाली हूं उतना वह भी शक्तिशाली है। यही अर्थ निकला ना।
तो जब यहाँ पर अब देखो समान गुण निकल रहा है कि नहीं, मेरे जैसा ही है, समान गुण निकल रहा है, तो हम क्या करेंगे, एज का प्रयोग करेंगे। अच्छा, जब एज का प्रयोग करेंगे, समान गुण है, चाहे आप ही की तरह सुनाइए चाहे आप आई की तरह सुनाइए, चाहे ही को पहले रखिए चाहे आई को रखिए, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि गुण तो समान है, अपोजिट तो है नहीं। जैसे he is as स्ट्रॉन्गर का पॉजिटिव है, हो जाएगा स्ट्रॉन्ग, he is as strong as I, या आप कह देंगे I am as strong as he, ठीक है, मतलब वही हुआ, क्योंकि दोनों का गुण समान है, कोई उल्टा पुल्टा नहीं होगा। तो आपने कहा कि वह उतना ही शक्तिशाली है जितना कि मैं, या मैं उतना ही शक्तिशाली हूं जितना कि वह। इसमें इधर से या इधर से, चाहे जिधर से बनाएंगे अर्थ सेम ही देगा। अब एग्जाम में जो है सुपरलेटिव अगर बोल दिया, वैसे इसका सुपरलेटिव नहीं बोलेगा, जानते हो क्यों? क्योंकि यहाँ पर अपोजिट क्वालिटी नहीं है, अपोजिट क्वालिटी नहीं है, समान गुण है। अब इसमें सुपरलेटिव किसको बनाए, ही को बनाए, आई को बनाए, तो ऐसे वाक्यों का सुपरलेटिव नहीं बोलेगा, ये समझना, ऐसे वाक्यों का सुपरलेटिव नहीं बोलेगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल ले लीजिए, सीमा इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। अरे भाई, कोई इसमें सीमा तो नहीं है, पता चला सीमा स्वयं में आ जाए, मैं सबसे सुंदर हूं ना। तो यहाँ पर एक काल्पनिक लड़की है, सीमा इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ से आपने क्लियर कर लिया कि ब्यूटीफुल का सुपरलेटिव वर्ड नहीं होता है, ब्यूटीफुलेस्ट होगा नहीं, इसलिए इसके लिए पहले लगा है मोस्ट, सुपरलेटिव वर्ड बनाने के लिए लगा है मोस्ट, ठीक है, और आर्टिकल द लगा है, मतलब सब पूरा सेंटेंस ठीक ठाक है, सेंटेंस में कोई कमी नहीं है। और यह सेंटेंस आपने यहां से पकड़ लिया, यह सुपरलेटिव डिग्री का वाक्य है, सुपरलेटिव डिग्री का वाक्य है। तो एग्जाम में आपको बोलेगा भैया पॉजिटिव बनाओ, पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री बनाइए, सीमा इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, ठीक है। अब यहां पर असमान गुण दिखाएंगे पॉजिटिव में, हाँ, तो आप नो अदर का प्रयोग करिए, सो एज का प्रयोग करिए, नो अदर गर्ल्स, नो अदर गर्ल्स, ठीक है, नो अदर गर्ल्स आर, क्योंकि गर्ल्स बहुवचन हो रही है, नो अदर गर्ल्स आर सो ब्यूटीफुल as Seema in the class, as Seema in the class, ठीक है। अब आप यहां पर देखिए, इसका अर्थ निकल के आ रहा है कि कोई भी लड़कियां उतनी सुंदर नहीं है जितनी की सीमा कक्षा में है, या कक्षा में कोई भी लड़कियां उतनी सुंदर नहीं है जितना की सीमा है। अब क्लियर है? तो नो अदर मतलब ये सो के बाद आपको नाट करना चाहिए, लेकिन ये नो अदर से शुरू हो गया है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर अदर गर्ल्स आर नॉट सो ब्यूटीफुल तभी आपका सही है, ठीक है। चाहे नो अदर पहले लगा दो, चाहे यही नो उठा करके सो के बाद लगा दो, हाँ, या आर के बाद लगा दो, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, तब भी सही है आप कि अदर गर्ल्स आर नॉट सो ब्यूटीफुल एज सीमा इन द क्लास, या नो अदर से ही आप शुरू कर दो, तभी आपका वाक्य सही है, ठीक है। चलिए, इसका हम सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं, सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री बनाना पड़ेगा, सुपरलेटिव ऑलरेडी है यहाँ पर, कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। तो कंपैरेटिव डिग्री में भी आप नो अदर का प्रयोग कर लीजिए ना, आप नो अदर का प्रयोग यहां पर कर लीजिए, नो अदर
गर्ल्स आर, अब आप जानते हैं कि ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए हम मोर लगाते हैं ना। नो अदर गर्ल्स आर मोर ब्यूटीफुल देन सीमा इन द क्लास। ठीक है, तो ऐसे ही आपको करना है, कर ले जाएंगे ना, चेंज हो जाएगा। Yes, कोई दिक्कत sir. नहीं होगी। No, sir. ठीक है, लिख लो।